हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से अपने ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के एक और नए टॉपिक रैंकिंग मीन्स श्रेणी परीक्षा, रैंकिंग टेस्ट। अच्छा टॉपिक है, समझने के लिहाजे से भी बहुत अच्छा है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इसको देखो, हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि वो है क्या, इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर इसका हमें बेस जो हम इंट्रोडक्शन टाइप में पढ़ते हैं, अगर वो हमारा बहुत अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली हम बना ही लेंगे। जब जिसका बेस स्ट्रॉन्ग हो तो वो क्वेश्चन बड़े आसानी से बना लेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको हमने दो टाइप में डिवाइड किया है, कंपैरिजन बेस्ड और रैंकिंग बेस्ड। कंपैरिजन में मतलब तुलनात्मक, किसी से तुलना। यहाँ तुलना दो तरीका की हो सकती है, किसी के वेट की या हाइट की। कई बार कहते थे कि राम मोहन से लंबा है, मोहन श्याम से छोटा है, श्याम दिनेश से बड़ा है, तो यहाँ उनकी हाइट की बात हो जाएगी। कई बार करते हैं कि रवि मनीष से मोटा है, मनीष हेम से पतला है, तो यहाँ उनके वेट की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुलना की जाती है उनकी वेट की या हाइट की। ठीक है, और साथ के साथ ये लंबाई मतलब दूरी की भी तुलना की जा सकती है इन क्वेश्चनों में। दूसरा है रैंकिंग बेस्ड, यहाँ रैंकिंग बेस्ड। ठीक है, जो रैंक है उनके बेस्ड जो टाइप बनती है वो अलग अलग तरीका से समझाएं कि रैंकिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। कोई लाइन में बंदा है तो उसकी राइट से और लेफ्ट से क्या रैंक बनेगी उसके बेस्ड। ठीक है, साथ के साथ बोला है कि टोटल पर्सन इन रो, कि कोई रो में, ठीक है, उनकी पोजीशन बता दें, आगे से ये पीछे से हो तो उसमें कितने परसेंट टोटल बनते हैं, ये भी डिस्कस किया जाएगा। पर्सन बिटवीन टू पीपल, ठीक है, दो पीपल हैं, ठीक है, आगे से ये इसकी पोजीशन ये है, इसकी उतनी है, बीच में कितने हैं, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे रो में, ये बताना। ठीक है, ये पर्सन बिटवीन टू पीपल जो है, टू पीपल्स हैं, जो दो पर्सन हैं उनके बीच में कितने हैं, लेकिन यहाँ ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग मतलब उसकी इधर लेफ्ट से ये पोजीशन आ रही है तो उसकी राइट से, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन बनता है ये, तब उनके बीच में कितने बनते हैं। ठीक है, लास्ट एक और टाइप है इंटरचेंजिंग द पोजीशन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं रैंकिंग में इंटरचेंजिंग द पोजीशन, मतलब दो पर्सन हैं जो बैठे हैं अपनी अपनी जगह पे, बात आपस में डिस्कस कर लेते हैं, क्या हम दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर लें। ठीक है, जैसे ही पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो वहाँ क्वेश्चन बनता है जो पहले जिस स्थान पे बैठा था वो दूसरे पे है, तो अब उसकी क्या पोजीशन बन जाएगी पहली वाले की कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ इस तरीका के ये रैंकिंग के जो टेस्ट है, श्रेणी परीक्षा के क्वेश्चन है, वो दो टाइप में है। हम डिस्कस करेंगे टाइप वाइज। पहले डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बेस्ड, जो तुलना करना है। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है श्वेता शुभम से लंबी है पर उतनी लंबी नहीं जितनी कि यस्सी है। यहाँ लंबी कौन है? श्वेता। शुभम से लंबी है, तो हम इसको दो तरीका से करते हैं, या तो आप इस जो ये है वर्टिकली कर सकते हैं या आप हॉरिजेंटली कर सकते हैं, किसी भी तरीका से कर सकते हैं। बात एक ही है, देखो यहाँ करते हैं श्वेता शुभम से लंबी है, तो आपकी कंपैरिजन शुभम के साथ है, तो आपने शुभम को लिखा और शुभम से लंबी कौन है? श्वेता। ठीक है, लेकिन आगे लाइन कर पर उतनी लंबी नहीं जितनी की यस्सी, मतलब श्वेता इतनी भी नहीं जितनी की यस्सी, तो यस्सी क्या हो जाएगी? वो श्वेता से भी लंबी है। यस्सी रंजीत से नाटी है। ठीक है, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो रंजीत इनसे भी ऊपर आ जाता है यहाँ। ठीक है, यस्सी रंजीत से नाटी, नाटी मतलब होता है छोटा, नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि मनोज है, मतलब इससे लंबा और एक पर्सन है, वो है मनोज। ठीक है, मनोज है, तो इस समूह में सबसे लंबा या लंबी कौन है? तो आपको समझ में आ गया होगा मनोज। ठीक है, देखो कैसे ऐसे कर, हॉरिजेंटली कैसे करते हैं। देखो आपने ना ये देखना है कि शुभम से लंबी है श्वेता, तो आपने यहाँ पर शुभम लिख लिया, तो उससे लंबी है मतलब एरो के बता दिया, उससे लंबी कौन है? ये श्वेता हो जाएगी। श्वेता भी इतनी लंबी नहीं है जितनी कि यस्सी, मतलब श्वेता से लंबी कौन है? यस्सी। ये समझ में आ रहा होगा आपकी। ठीक है, ये हटा देता हूँ। अब ये कह रहा है यस्सी रंजीत से नाटी है, मतलब यस्सी से भी बड़ा कौन है? रंजीत। से नाटी है जो कि उतना लंबा नहीं जितना कि मनोज, तो रंजीत से लंबा कौन है? मनोज। अब बताइए। ठीक है, तो ये एरो मतलब बता रहा है कि ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा। तो देखा जाए तो
आप दोनों तरीका से कैसे भी कर लेंगे। आपसे ये पूछा सबसे लंबा या लंबी कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा रंजीत। आया समझ? ऐसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, आ जाएगा समझ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है पी क्यू से लंबा है, आर एस से नाटा है, एस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है। देखो आपको क्या करना, जैसे लिखा उसी के अकॉर्डिंग इसको बस रखते रहना। पी क्यू से लंबा है तो क्यू से लंबा कौन है, पी बना दिया। आर एस से नाटा है, ठीक है, जो आर है वो एस से नाटा है, नाटा मतलब उससे नीचे आ जाएगा। एस टी से लंबा है, जो एस है वो टी से तो लंबा है, तो देखा जाए तो इसको एस के साथ टी का रिलेशन बना लिया। एस टी से लंबा है लेकिन पी से नाटा है, तो जो एस है वो टी से तो लंबा है लेकिन पी से नाटा है। अगर देखा जाए तो ये पी से नाटा है। अब पी से नाटा है तो इस पी से नाटा क्यू भी है, क्यू भी कहीं लाइन में। जब ये देखा जाए कि एस, इन दोनों की कंपैरिजन तो एस बड़ा है, और पी और क्यू के कंपैरिजन और एस से भी देखा जाए, देखो क्यू से भी बड़ा पी है और एस से भी बड़ा पी है, तो इसमें सिर्फ ये ही पूछा गया है कि सबसे लंबा कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा पी। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आए तो खुद से बनाने की कोशिश करें, ठीक है। मैं तो बना ही रहा हूँ, अगर एक सेकंड में आप बना कर देखेंगे तो ये तुम्हारे लिए और भी अच्छा रहता है, ठीक है। देखिए एक और, देखिए ये कह रहा राम श्याम से लंबा है, मोहन इतना लंबा नहीं जितना कि गोपाल है, ठीक है। ये लाइन है जो लिख रहे हैं, जैसे लिख रहा है मोहन इतना लंबा नहीं कि जितना कि गोपाल है, इसका मतलब क्या होता है कि मोहन गोपाल से लंबा है, ठीक है। गोपाल कमल से छोटा है, जो गोपाल है वो कमल से छोटा है, जो अमर जितना लंबा नहीं, मतलब अब गोपाल अमर से छोटा है, ठीक है। हरि राम से लंबा है, हरि के बारे में कह रहा है हरि राम से लंबा परंतु मोहन से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में कई नाम है, तो क्या करेंगे आप, ऐसे ही इसको लिटा कर देख लेते हैं। देखो स्टार्ट करते हैं राम से। राम श्याम से लंबा है, तो यहाँ हमको किसको रखेंगे, श्याम। श्याम से लंबा कौन है, राम। मोहन इतना लंबा नहीं जितना कि गोपाल है, देखो इनके साथ मोहन और गोपाल नहीं, अलग रख देते हैं, मतलब गोपाल बड़ा है किससे, मोहन से। आगे देखते हैं, गोपाल कमल से छोटा है, गोपाल आगे आ जाएगा, तो गोपाल से बड़ा कौन है, कमल, जो अमर से लंबा नहीं है, ठीक है। अब कमल के बारे में कह रहा है कि इससे जो अमर से लंबा नहीं है। आगे हरि राम से लंबा है, देखो अब राम तो है इसमें, तो हरि है वो उससे लंबा है, तो इसके कंपैरिजन राम के साथ है, तो इसे इस लाइन में फिट कर लेते हैं। परंतु मोहन से छोटा है, देखो हरि के बारे में कह रहा है राम से तो लंबा, मोहन से छोटा है। अब अगर देखा जाए तो मोहन यहाँ है, अगर मोहन मतलब हरि से बड़ा मोहन है, तो क्या ये सारे भी तो बड़े ही हैं या छोटे हैं, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है ये वाली पोजीशन अगर उठ के इसके सामने आ जाए, मतलब यहाँ मोहन आ जाए, ये गोपाल आ जाए, ये कमल आ जाए और ये कौन आ जाए, अमर। अब इसमें किसी के भी बारे में पूछा जाए तो आप बड़े आराम से बता देंगे, ठीक है। सबसे लंबा कौन, अमर, सबसे छोटा कौन, श्याम, और समझ में भी आ गया होगा कैसे किया, ठीक है। आपको क्या करना है, ज़रूरी नहीं है कि एक बार में लाइन अलग अलग हो, जैसे आपको मिले कि इनको अब जोड़ना है आप जोड़ देंगे, ठीक है, जैसे हमने किया था यहाँ पर, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये पजल के रूप में रहता है, इसको बड़ा देख करके बिल्कुल नहीं डरना है, बल्कि एक एक लाइन पढ़ना और आपको सेट करते रहना। देखो हमने सबसे पहले देखेंगे प्रीति राहुल से ज़्यादा अंक लाती है, देखो हमने ये प्रीति राहुल से ज़्यादा लाती है, तो राहुल इसके पीछे आ जाएगा, ठीक है। यमुना इतने अंक नहीं लाती जितने दिव्या, मतलब यमुना कम लाती है दिव्या से, ठीक है, तो दिव्या के ज़्यादा है। लोकिता मंजू से कम अंक लाती है, एक, ठीक है, लोकिता मंजू से कम, मतलब मंजू ज़्यादा लाती है एज़ कंपेयर टू लोकिता, ठीक है। अब देखा जाए राहुल यमुना से ज़्यादा अंक लाता है, अब राहुल मिला, राहुल यमुना से ज़्यादा अंक लाता है, मतलब राहुल के पीछे कौन है, यमुना, राहुल यमुना से ज़्यादा अंक लाता है। मंजू दिव्या से कम अंक लाती है, मंजू दिव्या से कम अंक लाती है, ये मंजू और ये दिव्या से कम अंक लाती है, तो इनको भी एक साइड में कर लेते, दिव्या आगे आ जाएगी और मंजू उनके पीछे आ जाएगी, ठीक है। अब मंजू दिव्या से कम आती है तो इसको हम ख़त्म करके या चेक कर सकते हैं, तो लोकिता भी इसके पीछे है, समझ लो ये है ही नहीं अब यहाँ, या इसको कट कर दो, ठीक है।
आगे देखते हैं लाइन में। प्रीति लौकिता से कम अंक लाती है। जो प्रीति है वो लौकिता से कम अंक लाती है, मतलब जो लौकिता प्रीति के आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, यहाँ लौकिता, ये आपकी मंजू हो जाएगी और यहाँ कौन आ जाएगी, ये दिव्या। अब कुछ कुछ ये बैठने लगे होंगे फिर, ठीक है। प्रीति लौकिता से कम अंक लाती है, तो सबसे ज़्यादा कौन लाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। अब देखो ये यहाँ समझने वाली बात है कि दिव्या है वो यमुना से ज़्यादा अंक लाती है। इसका मतलब यमुना के अगर यहाँ देख रहे हैं तो यमुना से ज़्यादा लाती है, तो गारंटी नहीं है दिव्या यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन एक बात और बोल दी कि दिव्या तो मंजू से भी ज़्यादा लाती है। अगर यहाँ से यहाँ तक देखा जाए, यहाँ तक, तो इनमें सबसे ज़्यादा तो मंजू लाती है, लेकिन मंजू से ज़्यादा दिव्या लाती है। तो डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा लाएगी दिव्या, सबसे ज़्यादा भी लाएगी। तो सबसे ज़्यादा वाले कौन हो जाएंगे, दिव्या, ठीक है। और अगर सबसे कम देखा जाए तो वो कौन है, यमुना। समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, इनको ना ये नहीं देखना कि ये यमुना से ही ज़्यादा लाती है, ऐसा नहीं है। यमुना से ज़्यादा तो ये भी, ये भी, ये भी, ये भी और ये सभी है। लेकिन अब दिव्या की पोजीशन कैसे फिट बैठी कि वो ये कह रहा है कि दिव्या है ना वो मंजू से भी ज़्यादा लाती है। तो मंजी अपने आप में सेकंड टॉप है, तो देखा जाए तो दिव्या सबसे ज़्यादा अंक लाने वाले होंगे, ठीक है। आ गया होगा समझ, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच तक है तो 8 पर्सन है। कह रहा है उनकी लंबाई अलग अलग है। अब लंबाई के हिसाब से ही उनको, जैसे लंबाई छोटा ही बताई गई है कि डी ए से छोटा है परंतु जी से बड़ा है। स्टार्ट कर लेते हैं हम यहीं से, डी ए से छोटा है, हमने ना डी ले लिया। डी किससे छोटा है, ए से छोटा है परंतु जी से बड़ा है, ठीक है। तो डी के बारे में कह रहा है कि वो जी से बड़ा है, ठीक है। आगे देखते हैं, ई एच से लंबा है। एक और जगह देख लिया हमने, लिया ई है वो एच से लंबा है, एच से लंबा है पर सी के जितना नहीं। मतलब अब यहाँ क्या कह रहा है, सी के जितना नहीं, सी ई से भी लंबा है, ठीक है, क्लियर। बी डी से छोटा है, बी डी से छोटा परंतु एफ से लंबा है। देखो जो बी है वो डी से छोटा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डी। लेकिन वो कह रहा परंतु एफ से लंबा है, इसके पीछे कौन आ जाएगा, एफ। अब देखो आगे, ये कह रहा सी जी से छोटा है, सी जी से छोटा है, अलग लिख लिया, सी जी से छोटा है, सी जी से छोटा है, क्लियर। जी एफ से बड़ा नहीं है, ये भी एक ही बात है, मतलब जी एफ से छोटा है तो एफ इसके साथ आ जाएगा यहाँ। अब ये अलग अलग है, अब आपको फिट बैठानी है एक ही लाइन में, बड़ा आसान सा कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ देख रहे हो एफ जी सी, और ये एफ पे ख़त्म हो रहा है और ये एफ पे स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ इनको लिखूँ कि डी, ये बी और ये एफ, तो एफ के पीछे कौन कौन आ जाएगा, जी और ये सी, क्लियर। सी के नीचे कौन कौन आ जाएगा, ई और एच। ये वाला पोर्शन उठ के चले जाएगा, सी के पीछे ई और उसके पीछे एच। अब रह गया, वो कह रहा है ए डी एच, ए डी जी, जी ये कह रहा है कि जो जी है, जी से बड़ा डी भी है और ए भी है, ठीक है, ये तो मिल गया। लेकिन डी से भी बड़ा ए है, जो हमारा डी है उससे आगे कौन आ जाएगा, ए। तो अब जैसे ही हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 आठों के आठों फिट हो गए, हमारे 8 थे, ठीक है। अब सबसे बड़ा कौन आ गया हमारा, ए। अगर देखा जाए तो सबसे छोटा कौन है, एच, क्लियर। इसमें कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स के जरिए भी पूछ सकते हैं कि ये हमें यहाँ से समझ नहीं आया, क्लियर। आपको करना क्या है कि जितने जो ना, एक जहाँ से ये एक यहाँ तक हो गया, इनकी एक बना लिया अलग से सिस्टम, ठीक है। वो 2 2 3 3 के पेयर बनाए। जैसे ही पेयर के हमारे पूरे हो जाते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई किसी न किसी के पीछे फिट बैठता है और उनको बैठाना है, ठीक है। जब हम पजल करते हैं ना, पजल भी कुछ इसी तरीक़ा से होती हैं। स्ट्रिंग अरेंजमेंट भी पजल का ही पार्ट है, वो भी कुछ कुछ ऐसे ही होगी, ठीक है। तो रैंकिंग में जो हमने कंपैरिजन बेस्ड के कोई 2 4 क्वेश्चन जो भी कराए हैं, इससे आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आए तो वीडियो लाइक तो बनती है, वीडियो को लाइक करें।